हाय फ्रेंड्स, फुल मैथ लाइफ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन अपना जो एलजेब्रा का टॉपिक चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं। उसकी क्लास 13 देखेंगे, यानी कि पार्ट 13। अब देखो, इसके अंदर अपन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल से अपन स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एग्जाम्पल से जो एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन पे अपन चलेंगे। ठीक है, तो देखो पहले इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बताता हूँ कि देखो इसके अंदर ये दिया हुआ अपने को एक समीकरण के रूप में a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये अपन सब जानते हैं क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। माइनस से फिर चलो पहले प्लस का देखते हैं अपन। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों का क्या किया अपन ने, योग किया हुआ है। और इसके अपोन में यदि अपने को दिया जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन सेम इसी रूप में आता है। ठीक है, तो देखो इसको इस प्रकार से भी दिया जा सकता है, यानी थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया जाता है। क्या, किस प्रकार से, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। चेंज इतना ही है कि जो a स्क्वायर दिया हुआ है इसको क्या लिख दिया जाता है, जो a स्क्वायर है इसको a इंटू ए प्लस बी स्क्वायर जो दिया अपने को इसको यूं लिख दिया जाता है कि b इंटू बी। कोई चेंज नहीं है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। अब देखो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है तो अपने को देखो ये देखना इसमें, यदि दोनों ये जो दोनों फॉर्मूले होते हैं अपने a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, यदि दोनों के बीच में प्लस दिया हुआ होता है तो अपने को इसका आंसर क्या लिखना है, दो ही इसका आंसर होगा। ये अपने को याद रखना है। आगे बात समझ में, कब जब दोनों का योग दिया हुआ हो तो आंसर कितना आएगा, दो आएगा। ठीक है, अब अपन चलो इसको चेक करते हैं कि वास्तव में दो आंसर आएगा या नहीं। ठीक है, तो देखो अपन दोनों एक ही क्वेश्चन है, इस रूप में भी आ सकता है या फिर इस रूप में भी आ सकता है। ठीक है, तो अपन इसको हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो देखो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन सभी जानते हैं क्या होता है ये होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है इसका। अगर इसका विस्तारित रूप लिखें तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद में ये जो प्लस दिया हुआ है इसको अपन प्लस लगाए। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है इसका। अब देखो इसके अपोन में क्या दिया हुआ है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसके अंदर अपन थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है अपने को, 2ab प्लस में और 2ab माइनस में, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब देखो इसमें a स्क्वायर और बी स्क्वायर बचे अपने पास, तो a स्क्वायर देखो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो कितने हो गए, 2a स्क्वायर हो गए। ठीक है, अब क्या रहेगा इसमें, बी स्क्वायर एक यहाँ पे है और बी स्क्वायर एक यहाँ पे, तो कितने हो गए, 2b स्क्वायर हो गए। अब देखो अपन में क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने को दिया हुआ है। तो देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर वाली जो स्टेप है इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से दो कॉमन आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा इसमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो कॉमन लेने के बाद में यही तो बचेगा यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपन में क्या आ जाएगा इसमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये जब दोनों कैंसिल होते हैं तो फाइनली आंसर कितना आता है अपना, दो ही इसका आंसर आता है। अब देखो ये क्वेश्चन इस तरह से ए और बी के रूप में भी दिया जा सकता है, एक्स वाई के रूप में भी दिया जा सकता है, पी क्यू के रूप में भी दिया जा सकता है, और या फिर जैसे ए और बी है तो ए की जगह कोई भी संख्या दे दी जाएगी, जैसे मान लो 880, बी की जगह कोई भी संख्या दे देगा 575। इस तरह से कोई भी संख्या के रूप में भी क्वेश्चन अपने को दिया जा सकता है। ठीक है, इसके जैसा ही एक क्वेश्चन और है, इसके जैसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, उसमें थोड़ा सा चेंज है। ये क्या है, देखो प्लस वाला मैंने क्या बताया है, यहां पे प्लस लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसके अंदर, आज का अपना जो टॉपिक है उसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद में माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे, इससे जस्ट पहले अपन जो क्वेश्चन किया था, यानी क्वेश्चन एक किया था अपन ने, एग्जांपल नंबर 1 किया था, उसके अंदर यहाँ पे क्या था,
प्लस था, यानी कि इन दोनों का योग था, और यहाँ पे इन दोनों का क्या दिया हुआ है अपने को, अंतर देकर भी अपने को कई बार पूछा जाता है। और अपॉन में क्या दिया जाता है, a इंटू बी दिया जाता है, या फिर इसको डायरेक्ट यूं भी लिख दिया जाता है, यानी कि यह आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से भी दिया जा सकता है या फिर इस तरीके से भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब देखो इसको जब इस स्टेप में दिया जाए, यानी कि इस रूप में अपने को क्वेश्चन दिया जाए, यानी कि माइनस दिया जाए और अपॉन में ए बी दिया जाए, तो अपना आंसर परमानेंट तय है, कितना आएगा, 4 अपना आंसर आएगा, ठीक है। तो जब 4 अपना आंसर आएगा तो देखो इसमें अब आएगा रियल में 4 आएगा या नहीं, ये अपन चेक करते हैं, यानी कि इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं अपन। तो देखो ये क्या हो जाएगा, वही अपन फॉर्मूला लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इस कोष्टक का अपन विस्तारित रूप लिखा तो ये होगा। अब फिर क्या आ गया माइनस, अब इसका लिखेंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों फॉर्मूले अपन जानते हैं, क्योंकि जब बीज गणित स्टार्ट होती है तो इन्हीं दोनों फॉर्मूले से स्टार्ट होती है। ये सबसे स्टार्टिंग में यूज करने वाले फॉर्मूले, यानी कि बेसिक है ये, तो मैं जानता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स इन दोनों फॉर्मूले को जानते होंगे, ठीक है। अब देखो अपॉन में क्या दिया अपने को, ए बी दिया हुआ है, ए इंटू बी या ए बी, ठीक है। अब देखो इसको और अपन थोड़ा सा सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो जब कोष्टक से कितना भी बड़ा हो, यदि कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि कोष्टक के बाहर यदि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो अंदर जितनी भी राशि है उनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यानी कि प्लस का जो चिन्ह है वो तो माइनस में चला जाएगा और जो माइनस का चिन्ह है वो प्लस में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a प्लस का है तो ये माइनस का a स्क्वायर, b प्लस का है तो माइनस का b स्क्वायर, ये देखो माइनस 2ab है तो ये प्लस 2ab हो गया। अब देखो अपॉन में क्या है इसके, a अपॉन b, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का तो दोनों कैंसिल हो गए, बी स्क्वायर प्लस का और बी स्क्वायर माइनस का तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अपने पास क्या रह गया, 2ab प्लस का और 2ab प्लस का, यानी कि ab दो अलग जगह दिया हुआ, 2ab यहाँ पे हैं और 2ab यहाँ पे हैं, तो टोटल कितने हो गए, ये हो गए टोटल 4ab, और अपॉन में क्या दिया हुआ है ab, तो ab से ab कैंसिल, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 4 अपना आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, जब इन दोनों फॉर्मूले जो फॉर्मूले है अपने, इनका यदि माइनस दिया हुआ है तो आंसर कितना आएगा, प्लस के 4, और यदि इन दोनों का योग दिया हुआ है तो आंसर कितना आएगा, प्लस के 2। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो अपने नेक्स्ट एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसका। यानी कि जो अभी अपन ने फर्स्ट और सेकंड जो एग्जांपल देखे हैं उनको कई बार मिक्स में भी दे दिया जाता, तो मिक्स में देगा तो देखो कैसे आंसर होगा उसका। एग्जांपल थर्ड, यानी कि ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब प्लस वाला होता है तो बट्टे में क्या दिया जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया जाता है, ठीक है, इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये प्लस के रूप में लिखा गया तो अब लिखेंगे अपन माइनस के रूप में, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अपॉन में जब माइनस दिया जाता है तो अपॉन में क्या दिया जाता है अपने को, a भी दिया जाता है। आगे बात समझ में, अगर इस तरीके से, चलो इस तरीके से ना लिख के इसको अपन यू करते हैं, यू लिखते हैं a b, उसके बाद अपने को अपॉन में दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। और इससे पहले मैंने जो यहाँ पे लिखा था इसको यूं चेंज करके, तो अपन जानते हैं इसका आंसर 2 होगा और इसका आंसर 4 हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 8। ये इसका आंसर 4 नहीं है, इसको मिटाने से पहले जो मैंने लिखा था, यानी कि ए बी को अपॉन में लिखा था, और ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो ऊपर यानी कि अंश के रूप में लिखा था, उस टाइम इसका आंसर कितना आ जाता, 4, ठीक है। तो अब देखो इसको जब अपन हल करेंगे तो यदि अपने को ये दोनों ही अपनी प्रैक्टिस की हुई है तो अपने दिमाग में तुरंत आएगा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, अपन जस्ट जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, प्लस वाले की वैल्यू कितनी होती है 2 इंटू, और इसकी वैल्यू कितनी होती है। अब देखो इसकी वैल्यू, कई स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, इसीलिए मैंने ये सवाल लिया,
जल्दी में क्या करते हैं कि इसकी जगह 4 ले लेते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी ले लेते हैं, यानी कि इसको हल करेंगे कितना आएगा 4, और फाइनली मल्टीप्लाई करके कितना कर देते हैं 8 आंसर कर देते हैं, जो कि क्या है गलत है। गलत क्यों है देखो, इसके तो ठीक अपन जानते हैं कि इसकी तो 2 होगी, ये जो अपन ने हल किया है ये क्या है गलत है। अब देखो सही क्या है, इसकी वैल्यू तो सही है, ठीक है 2 होगी, अभी अपन ने हल किया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो माइनस वाले की वैल्यू जरूर 4 होती है, ये अपने को पता है, लेकिन अपने को ये याद रखना है कि ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यदि ये ऊपर अंश के रूप में होगा तो 4 हो जाएगा, यानी 4/1 अपना आंसर हो जाएगा, 4/1 या 4 एक ही बात है, ठीक है। और यदि ये पलट जाएगा, यानी कि जो 4 है, यदि ये होल स्क्वायर वाली राशि जो है ऊपर आएगी तो 4 ऊपर आएगा, और यदि पलट के ये नीचे हो जाएगी तो 4 भी क्या आ जाएगा, पलट जाएगा आंसर अपना, और क्या आ जाएगा 1/4। आगे बात समझ में, यानी कि अगर अंश के रूप में a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो डायरेक्ट 4 आंसर आ जाएगा, यानी 4/1 या 4 आ जाएगा। और यदि ये a प्लस बी माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हर के रूप में दिया है तो ये इसका जो आंसर है ये भी पलट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 1/4। तो देखो इसका 4 आंसर नहीं है, इसका 1/4 आंसर है, ठीक है। ये अपने को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो देखो अपना सही आंसर क्या होगा, फिर ये गलत था, इसकी वैल्यू कितनी है 2, और इसको देखो अब की बार उल्टा यानी पलट कर लिखा गया तो इसका आंसर भी पलट जाएगा, कितना आ जाएगा 4 की बजाय 1/4। अब इसको यदि अपन हल करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1/2 अपना राइट आंसर है, ठीक है। इस तरह से अपने को थोड़ा सा ध्यान से धैर्य से अपने को क्वेश्चन करना है, ठीक है। यानी कि कंपटीशन के अंदर अपने को हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, अपनी रफ्तार भी तेज होनी चाहिए और ध्यान भी होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली अपन बोलते हैं कि थोड़ा धीरे ध्यान से करो, ये बोलते हैं, लेकिन नहीं, कंपटीशन में होता है कि तेज यानी कि रफ्तार से करो और ध्यान से करो, यानी कि दोनों ही चीज अपनी क्या होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। अब देखो इनके अपन संख्यात्मक रूप से इनके क्वेश्चन हल करते हैं, यानी कि अभी जो अपन ने ए बी के रूप में जो क्वेश्चन हल किए हैं, यदि ये संख्यात्मक रूप में दिए जाएं तो अपन इनके क्वेश्चन किस प्रकार हल करेंगे। तो देखो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.337 प्लस 0.126 और इसका होल स्क्वायर दे दिया अपने को, माइनस 0.337 और प्लस 0.126 इसका, चलिए यहाँ माइनस आएगा, हाँ माइनस ही, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो a इसको b मानते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस वही राशि यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में देखो क्या दिया, इसके माइनस वाले में हमेशा फिक्स है, क्या देगा a इंटू बी या a b देगा, यानी कि 0.337 इंटू 0.126 ही देगा अपने को, ठीक है। जब इस प्रकार से जब देता है तो अपन जानते हैं, यदि अपने को याद है, अपन प्रैक्टिस किए तो अपन जरूर पहचान जाएंगे कि क्या दिया हुआ है, ये अपने को a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी दिया हुआ है। तो इसका आंसर कितना आता है, जब इस प्रकार से दिया जाता है तो इसका आंसर कितना आता है, डायरेक्ट 4 आता है। आगे बात समझ में, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। अब देखो अगर अपन ये नहीं जानते, जो आज के वीडियो में अपन जो पढ़ रहे हैं वो चीज अपन नहीं सीख पाते, अपन नहीं करेंगे उसको, तो फिर कैसे करेंगे सवाल को, इन दोनों का पहले ऐड करेंगे यानी कि योग करेंगे, उसके बाद में उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उन दोनों का अंतर करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, और फिर दोनों को अंतर करेंगे, यानी कि इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, फिर अंतर करेंगे, ठीक है। फिर अपॉन में क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तब जाके क्या आएगा, अपना आंसर 4 आएगा, यानी कि 4। तो देखो इस तरह से करना पॉसिबल नहीं है, यदि इस तरीके से करेंगे तो फिर अपना एग्जाम में बैठना व्यर्थ है, ठीक है। तो अपने को वो तरीका न अपनाकर ये अपने को सीखना ही होगा, क्या करना होगा, ये अपने को सीखना ही होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है 0.648 प्लस 0.432 का होल स्क्वायर प्लस 0.648 माइनस 0.432 का होल स्क्वायर, ठीक है।
इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं अपन, तो ऊपर लिख देते हैं इसको। ये आ गया, इसका आंसर कितना आ गया 4, इसका आंसर आ गया, ठीक है। और ये यहाँ पे स्क्वायर लग गया। अब देखो इसमें क्या दिया, a प्लस बी, इसको a माने इसको b माने, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वही राशि यहाँ पे है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो अपने को इसमें फिक्स है कि ये क्या देगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, a का कितना यहाँ पे 0.648 का स्क्वायर प्लस 0.432 का स्क्वायर, ठीक है। ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये जो नीचे वाली जो राशि है इसको देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, इस तरीके से भी लिख कर दे सकता अपने को, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। 0.648 इंटू 0.648 प्लस 0.432 इंटू 0.432, इस तरीके से भी दे सकता है। वही बात है, ये इसका स्क्वायर होगा, ये इसका स्क्वायर होगा, या फिर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन यदि वो अलग अलग रूप में लिखे तो उसको अपने को अच्छे से समझना, यानी कि परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या दे दिया अपने को, इस रूप में जब दिया जाता है प्लस वाले रूप में, तो अपन अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि इसका आंसर कितना आएगा 2, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अरे बात समझ में, क्योंकि देखो जब ऊपर वाले को हल करेंगे तो अपने क्या आएगा 4 इंटू ये राशि आएगी 0.648 का स्क्वायर प्लस 0.432 का स्क्वायर, और अपोन में तो ये दिया हुआ है अपने को 0.648 का स्क्वायर प्लस प्लस 0.432 का स्क्वायर, तो ये से कट जाता है, तो आंसर कितना आता है अपना, यहाँ पे 2, तो कितना आता है अपना आंसर 2, अपना आंसर आ जाता है। अरे बात समझ में। तो देखो इस तरीके से अपने को कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब देखो अपन खुद भी सोच सकते हैं, अगर अपन ये तरीका नहीं जानते हैं तो इस क्वेश्चन को यदि अपन हल करेंगे तो क्या पॉसिबल कर पाएंगे कंपटीशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि इस तरीके के बगैर इसको अपन नॉर्मल जो बेसिक तरीके से करते हैं वैसा इसको हल करें, ठीक है। तो वैसे अपने को करना नहीं है ये। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, 3 नंबर क्वेश्चन है 999 इंटू 888 दिया हुआ है, और अपोन में क्या किया है इसमें माइनस, यानी कि 999 प्लस 888 का स्क्वायर दिया हुआ है माइनस 999 माइनस 888 का स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसको अपने को हल करना है, तो देखो वही बात है, देखो या तो इनको मल्टीप्लाई करो, फिर इनका योग करके स्क्वायर करो, इनका अंतर करके स्क्वायर करो, दोनों को माइनस करो, फिर इनके गुणनफल में इसका भाग दो, अपना आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन ये कौन सी फॉर्म दी हुई है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। सिर्फ चेंज कितना किया है कि इसको पलट दिया, यानी कि ए भी अधिकतर नीचे यानी कि हर के रूप में देता है, और ये होल स्क्वायर वाली जो वैल्यू है इसको क्या देता है अंश के रूप में देता है। तो देखो जिस साइड जब अंश होता है हर अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, माइनस वाले का आंसर हमेशा 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। अब देखना ये है कि 4 आएगा या फिर 1/4 आएगा, ठीक है। थोड़ा इधर लिख देता हूं इसको, माइनस वाला है इसका आंसर क्या आएगा, या तो 4 आएगा या फिर 1/4 आएगा, इनमें से कौन सा आएगा। तो देखो ये अगर ये अपने को हर के रूप में लिखा हुआ है तो हर में ही 4 आएगा, ठीक है। यानी कि स्क्वायर वाली जो वैल्यू है, जो होल स्क्वायर वाली जो वैल्यू दी हुई है अपने को, वो अगर हर में है तो 4 भी हर में आएगा, ठीक है। और यदि अंश में दिया हुआ तो 4 भी अंश के रूप में आएगा, इसको यूं लिख सकते हैं। तो इसमें कौन से आंसर आएगा अपना, ये होल स्क्वायर वाला अपॉन में दिया हुआ है तो अपॉन में ही इसका 4 आ जाएगा, तो ये अपना राइट आंसर है। आगे बात समझ में, ये आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि आप सीख कर भी गलत कर दोगे तो सबसे बड़ी अपनी बेवकूफी होगी, ठीक है। इसलिए अपने को ये तो मालूम है कि माइनस वाले का आंसर 4 आता है, लेकिन ये भी अपने को ध्यान रखना है कि 4/1 आएगा या फिर 1/4 आएगा। तो होल स्क्वायर वाली जो दिए हुए अपने को, दोनों होल स्क्वायर के जो दिए हुए हैं, ये अगर अपॉन में है तो 4/1 में आएगा, ठीक है। और अगर ये अंश के रूप में है तो 4 भी अंश के रूप में आएगा, ठीक है। तो अभी जो अपना यहाँ क्वेश्चन है इसका आंसर ये होगा 1/4, ठीक है दोस्तों।
ये अपना अलजेब्रा का जो टॉपिक है इसके अपन ने 13 क्लास पढ़ी है, और इस 13 क्लास के अंदर मैं समझता हूँ कि लगभग अपना कंप्लीट हो गया, लगभग क्या अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। लेकिन यदि फिर भी इसके अंदर कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उसको करवाऊंगा, ठीक है। और अब इसके बाद में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं आपके अनुसार नया टॉपिक स्टार्ट कर सकूं, ठीक है। तो और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। धन्यवाद।